ये पंजाब में पूरा दिन प्रचार करेगा, धूप में रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, पूरी तरह स्वस्थ। और 1 लाख रुपए डॉक्टर को दे देगा, डॉक्टर तुरंत लिख कर दे देगा बीमार है जी, और वही कागजी अदालत में देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। धूप में प्रचार कर रहे थे, उस वक्त बीमारी नहीं थी। जब आपको पता लग गया कि 2 तारीख को आपको जेल जाना है, दोबारा कोर्ट का रुख कर लिया। चुनाव का प्रचार पहले करोगे कि आप अपना स्वास्थ्य पहले देखो? इसका मतलब तो अमृतपाल सिंह को भी बाहर जमानत दे देनी चाहिए थी, वो भी चुनाव लड़ लेता। जांच कराना हो कभी भी 1 दिन में करा ले जांच, उनके मन में कुछ और है। न्यायपालिका को भी नहीं मानते, देश को भी नहीं मानते, राजनीतिक कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या पब्लिक को सिखाना चाहते हैं। केजरीवाल जी जैसा निकृष्ट व्यक्ति आज तक की राजनीतिक इतिहास में कोई हुआ नहीं होगा, और जहाँ तक लगता है लंबे टाइम तक कोई होगा भी नहीं। केजरीवाल जी जो हैं वो उन्होंने कोर्ट से अभी जमानत के लिए बोले हैं कि 1 हफ्ते की और मेरे को चाहिए। भारत में टोटल सिस्टम गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। ये अमीर हैं और भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सब बिकता है, बस खरीदने वाला चाहिए। 100 में 5 आदमी ईमानदार होते हैं, उनकी चल नहीं पाती, वे बेकार बैठे रह जाते हैं। अब यही सुनो, ये पंजाब में पूरा दिन प्रचार करेगा, धूप में रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, पूरी तरह स्वस्थ। और 1 लाख रुपए डॉक्टर को दे देगा, डॉक्टर तुरंत लिख कर दे देगा बीमार है जी, और वही कागजी अदालत में देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। अदालत को सच से कोई मतलब नहीं है, अदालत में सच पहुंचता ही नहीं, अदालत में तो कागज पहुंचते हैं बस, और कागज बनते हैं सारे पैसों से। सरकारी अस्पताल का दिया भी नहीं है, प्राइवेट का ही दिया है उसने रिपोर्ट। केजरीवाल जी ने अब जो जमानत के लिए एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कारण क्या दिया है कि मैं बीमार हूँ। भाई आप 10 को आ गए थे बाहर, तब तक तो आप धूप में प्रचार कर रहे थे, उस वक्त बीमारी नहीं थी। जब आपको पता लग गया कि 2 तारीख को आपको जेल जाना है, दोबारा कोर्ट का रुख कर लिया। ये तो न्यायपालिका के, यदि केजरीवाल जी की जमानत एक्सटेंड होती है तो न्यायपालिका भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप न्यायपालिका को भी नहीं मानते, देश को भी नहीं मानते, राजनीतिक कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या पब्लिक को सिखाना चाहते हैं। जो युवा लड़के राजनीति में आना चाहते हैं, उनको कौन सी राजनीतिक पाठ पढ़ा के वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब आप ये बताओ, 10 को आते, यदि 12 तारीख को 15 तारीख को बेल लगाते कि सब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा मुझे थोड़ा और लंबा टाइम दिया जाए, मैं स्वास्थ्य चेकअप कराऊंगा। लेकिन प्रचार करने के लिए तो पंजाब भी चले जाते हैं। तो इसीलिए नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि वो चुनाव का प्रचार करना था उनको, इस वजह से उन्होंने पहले नहीं करा। नहीं, चुनाव का प्रचार पहले करोगे कि आप अपना स्वास्थ्य पहले देखो? इसका मतलब तो अमृतपाल सिंह को भी बाहर जमानत दे देनी चाहिए थी, वो भी चुनाव लड़ लेता। मतलब अपराधी को आप चुनाव लड़ने के लिए जमानत दे देंगे, कौन से देश की न्याय व्यवस्था है? उसी अपराध में मनीष सिसोदिया बंद है, अभी तक नहीं बाहर निकला, उसको क्यों नहीं दी जमानत? इसका मतलब न्यायपालिका भी एक तरीके से अन्याय कर रहे हैं ना, लोगों को न्याय नहीं दे रही। तो मैं तो ये मानता हूँ केजरीवाल जी जैसा निकृष्ट व्यक्ति आज तक की राजनीतिक इतिहास में कोई हुआ नहीं होगा, और जहाँ तक लगता है लंबे टाइम तक कोई होगा भी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब केजरीवाल जिस तरह से अपनी बीमारी का रीज़न दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो बहाना मार रहे हैं? बिल्कुल बहाना मार रहे हैं। केजरीवाल जी की बात पे, किसी भी एक बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि जो केजरीवाल जी एक भी बात ऐसी बोले। 1 दिन में जांच तो 1 दिन में आ जाती है, रिपोर्ट आ जाता है। जो जांच चाहिए तो 1 दिन में जांच हो जाता है, पूरी बॉडी का जांच हो जाता है। वो 2 के बाद 1 हफ्ता क्यों चाहिए? जांच कभी भी 1 दिन का काम है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ और चल रहा है ना। जांच कराना हो कभी भी 1 दिन में करा ले जांच, उनके मन में कुछ और है। और हमारे भाई न्याय व्यवस्था में ये सारी सुविधाएं हैं, तो उसका वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उनका एजेंडा तो कुछ और है। जांच तो कभी भी करा लेगा दिन भर में, कोई भी, हम आप कोई भी करा ले। वो तो सीएम है, उन्हें तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। कैसा भी जांच 1 दिन में आ जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी फास्ट है।